मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस भाई 24.75 करोड़ और 20.50 करोड़ का जो है ये दो प्लेयर बिके हैं, और साथ में डैरिल मिचेल जो है वो 14 करोड़ और भाई अल जरी जो है वो 11.5 करोड़, ऐसे बहुत सारे प्लेयर। यकीन करो अकेला स्टार्क बोले ना मैंने पीएसएल करवानी है, वो कोई 15 बार पीएसएल करवा ले। मतलब भिखारी लीग जिसको हम कहते हैं, हम पाकिस्तानी कहते हैं पीएसएल जी, इसमें जी ये आईपीएल से बेटर लीग है जी, इसमें जी बड़े फास्ट बॉलर पाए जाते हैं। बेटा मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, तो आज आईपीएल की ऑक्शन ने ना पीएसएल का घंटा बजा दिया। आज आईपीएल की ऑक्शन ने पीएसएल का भी घंटा बजा दिया। भारत को चैलेंज करना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपने 2 या 3 मैच भारत से जीते थे। मुझे याद है वो जब हम T20 का मैच जीते हैं भारत से दुबई में 10, उसके बाद पीएसएल की जो कमर्शियल वैल्यू थी ना, उसका एक रिपल इफेक्ट हुआ था, क्योंकि सब एडवर्टाइजर्स ने कहा ये पाकिस्तान टीम खड़ी हो गई है और हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसके सिस्टम में इन्वेस्ट करेंगे। तो जीतने से आपकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ती है। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मैं वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, हमें क्या जरूरत है? नहीं, अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा हमारे प्लेयर्स खेलें तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में खेलना। पहली जो आईपीएल हुई, सोहेल तनवीर बेस्ट बॉलर हुआ, कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स से खेला, दिल कर रहा है कि मैं इसको अपने बालों को नोचूं, जिस्म पे मुक्के मारूं कि इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा कि आपको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 1 और 2, 24 करोड़, 75 लाख, 20 करोड़, 50 लाख, ये आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इतना पैसा लगा दिया। इसको कहते हैं लीग, इसको कहते हैं पैसा। एशियंस में सबसे बड़ी जो एक लैक करती है चीज वो है इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है 32, 33, 34, 35 साल में खत्म हो जाता है, तो आप इनसिक्योर फील करते हो हर वक्त। और इंडिया ने आईपीएल के थ्रू वो जो सारी इनसिक्योरिटीज थी वो उनको खत्म कर तो नहीं वो खत्म कर दिया। आईपीएल किसी भी वर्ल्ड कप से कम नहीं है, अब उतना ही चार्म है, उतना ही पैसा है। समीर रिजवी जिनकी बेस प्राइस 20 लाख थी, उनको 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने। क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी साहब, है ना। उसको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। उसको ये नहीं समझते सारे इंसानी ह्यूमन भी दुनिया चलती है ऐसी, एक दूसरे तो हमें जरूरत ही नहीं है। पहली बात हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी हमारी तरह नहीं निकाल सकते प्लेयर। आप देखें दिन बाई दिन, राइट। जय हिंद दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में आईपीएल 2024 के लिए दुबई में बहुत सारे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल स्टार्क को केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के माने जाने बल्लेबाज पैट कमिंस को भी 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा गया आईपीएल के द्वारा। दोस्तों आईपीएल ने 2 माने जाने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को जिस भारी रकम में खरीदा है, उतना में पाकिस्तान का पूरा कर्जा चुक जाएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को जितना रकम दिया गया दोस्तों, ऐसा कभी नहीं किसी भी फील्ड में किसी भी बल्लेबाज को नहीं दिया गया था। दोस्तों आप अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल कितना रिस्क है। दोस्तों भारत का कोई एक ऐसा फील्ड जो कि अमेरिका और चाइना को भी पछाड़ दिया है। दोस्तों खेल ऐसा जगत है भारत का जो कि अब अमेरिका और चाइना भी इतना खर्च अपने कोई भी प्लेयर्स या अपने कोई भी गेम्स में नहीं कर सकता है जितना कि आईपीएल कर रहा है। दोस्तों आईपीएल के द्वारा दिया गया मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को इतना रुपया देख पाकिस्तान में मातम सछा गया है और पाकिस्तानी सब सोचकर के सदमे में पड़े हुए हैं। मतलब आप अंदाजा लगा लो 24 करोड़ से ऊपर में बिका मिचेल स्टार्क। मतलब इतने पैसे में 15 पीएसएल में करवा लूं और कुछ पीएसएल में जो पैसे बचे उसमें मैं पाकिस्तानी प्लेयरों की इंग्लिश बेहतर करवा लूं, उससे मैं इस घंटे की इंग्लिश बेहतर करवा लूं। यकीन करो इतने पैसे में ना, इतने मतलब सिर्फ जितने स्टार्क लेके जा रहा है ना उतने में मैं कहता हूं पाकिस्तान का पता नहीं क्या से क्या बन सकता है। मतलब मैं आपको बताऊं ना तो स्टार्क पाकिस्तानी रुपीस में 75 करोड़ लेके गया और पैट कमिंस को पाकिस्तानी पैसों में लेके गया भाई 60 से 65 करोड़ रुपया, लाइक 1 अरब से ज्यादा ये दोनों ले गए। यकीन करो इनसे राब्ता करो, ये पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। पीएसएल को पकड़ के उन्होंने एक्सपोज कर दिया। मतलब डैरिल मिचेल 14 करोड़ में बिक गया है, 14 करोड़ से ऊपर में डैरिल मिचेल बिक गया है। वो न्यूजीलैंड का नहीं वो गंजा, वो डैरिल मिचेल 14 करोड़ में वो बिक गया है। हर्षल पटेल 10 करोड़ से ऊपर में गया है, जो है वो ट्रेविस हेड को 6.8 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने लिया है। मतलब शाहीन अफरीदी पीएसएल में 2 करोड़ ले रहा है, बाबर आजम पीएसएल में 2 करोड़ ले रहा है, स्टार आईपीएल में बेटा तकरीबन 25 करोड़ ले गया। और हमारे इन घंटों को यकीन करें यार, इंडिया का कोई डोमेस्टिक है ना जिसने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली भी नहीं है, वो इस घंटे से ज्यादा पैसे ले गया। लाइक इस घंटे को तकरीबन कोई 2-3 करोड़ मिलता होगा पीएसएल में,
लेकिन भाई वो उन बड़े छोटे से छोटे नाम भी 4-5 करोड़ आराम से ले गए हैं, मतलब आराम से आंखें बंद करके। हर्षद पटेल भाई 10 करोड़ से ऊपर में बिक गया। तो और दूसरा, अगर कंडीशंस क्या है, इंडिया ने अच्छा क्या किया है ओवर द इयर्स, और वो बहुत पुराना कहानी नहीं है, 2007-8 तक एक ही जैसी चीजें थी, एक ही जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक ही जैसी हम कोचिंग में उनसे थोड़ा आगे थे, क्योंकि हमने एनसीए शुरू कर दी थी, उन्होंने फिर लेट की। अंडर 19 में भी देखिए 2004 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, 2006 में जीता। लेकिन जैसे ही वो आईपीएल आई है, और आईपीएल ने क्या किया है कि जो एक इनसिक्योरिटी है ना, हमारे जो एशियंस में सबसे बड़ी जो एक लैक करती है चीज, वो है इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है 32, 33, 34, 35 साल में खत्म हो जाता है, तो आप इनसिक्योर फील करते हो हर वक्त। और इंडिया ने आईपीएल के थ्रू वो जो सारी इनसिक्योरिटीज थी वो उनको खत्म कर। बिल्कुल। अब ये डर, सबसे बड़ा डर क्या होता है जब आप खेल रहे हैं, अब सेमीफाइनल है, फाइनल ऑफ द वर्ल्ड का, अगर मैं फेल हो गया तो मेरा बनेगा क्या, मेरा तो करियर गया। उन्होंने वो खत्म कर दिया। आईपीएल किसी भी वर्ल्ड कप से कम नहीं है, अब उतना ही चाम है, उतना ही पैसा है। और फिर क्या हुआ है कि एक प्लेयर के पास जब पैसा आता है, फिर वो कहता है कि अब इसको मैंने अपने करियर को प्रलॉन्ग करूं, कंपटीशन इतना आ रहा है, उसकी अपनी ट्रेनिंग ठीक करता है, डाइट ठीक करता है, पर्सनल कोचेस रखना शुरू कर देता है, पर्सनल ट्रेनिंग्स करना शुरू कर देते हैं। और भाई हमारे लिए तो ये 11 करोड़ ही बहुत ज्यादा है। अब हम तो इसकी बात ही नहीं कर रहे, 5 करोड़ 6 करोड़ के अंदर बाबर नसीम और शाहीन खेलते होते हैं। अब कंपैरिजन करना खत्म कर देना चाहिए। देयर इज नो कंपैरिजन। एक 74 करोड़ के अंदर ना पूरी पीएसएल की टीम जिसे कहते हैं ना अच्छी खासी बन जाए, उधर एक प्लेयर बिक रहा है। आए दिन बातें कर रहे होते हैं इस साल हम पीएसएल पीआईपीएल को बीट कर देगी। और भाई कैसे कर देगी? हर साल तो आईपीएल ऊपर जाता जा रहा है। पिछले साल सैम करन सबसे महंगा खिलाड़ी बना, तो इस साल पैट कमिंस ने रिकॉर्ड बना दिया, 20 करोड़ 50 लाख का। पाकिस्तानी 70 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का वो लेगा खेलने का आईपीएल। वो महंगे तरीन प्लेयर का रिकॉर्ड 1 घंटे बाद टूट के रह गया। मिचेल स्टार्क ने मेला लूट लिया, 24 करोड़ 75 लाख। पाकिस्तानी तकरीबन 80 करोड़ के आसपास ही बंदा बनता है। आईपीएल एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका हुआ है। आईपीएल खाली इंडिया का ब्रांड नहीं रहा, आईपीएल पूरी दुनिया का एक ब्रांड बन चुका हुआ है। लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। पिछले 5 से 6 साल पाकिस्तान जो है लगातार कंटिन्यू आईएमएफ के चक्कर काट रहा है। उसको ये कमिंस वाले पैसे नहीं मिले जो पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा कर्जा सिर्फ ये एक प्लेयर उतार सकता है। क्योंकि भाई अगर यहाँ पे 24 से 25 करोड़ मिचेल स्टार्क को दिए हैं, तो 25 करोड़ अगर पाकिस्तान के हिसाब से हिसाब लगाएं तो मेरे ख्याल से 25 को 4 में ज़रब कर दें तो बिलियन ट्रिलियन पैसे बनते हैं पाकिस्तान के। तो ये तो दूसरा पाकिस्तान बना सकते हैं ये 2 प्लेयर। यार मैं कहता हूँ ये 2 प्लेयर, ये जो पैसे इनको मिले हैं, ये पैसे उठाकर ये पाकिस्तान खरीद ले, पूरा पाकिस्तान खरीद ले, वहां का जो है पीएम प्रेसिडेंट बन जाए, वहां के लोगों को गुलाम बना के कुछ भी करवा ले उनसे। इतना पैसा है भाई। पाकिस्तान ये आईपीएल 2024 का ऑक्शन देख के लूज मोशन जो है हो गया पाकिस्तानियों को। और पीएसएल तो ऐसा पीका पड़ जाता है आईपीएल के आगे कि सोशल मीडिया पे पीएसएल का हैशटैग ही नहीं दिखता भाई कि पीएसएल भी दुनिया में है। लेकिन भाई हकीकत बात करें तो यार इतने पैसे इन घोरों पे, इन कुंगारुओं पे जो आईपीएल में लगे हैं भाई, ये सच बोलो ना, ये काफी ज्यादा पैसे हैं यार, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। क्योंकि भाई इस बार हम भी ये बोल रहे हैं, देखें वो सनराइज वालों ने, सॉरी केकेआर वालों ने और हैदराबाद ने जो है कमिंस को, और केकेआर जो है वो उन्होंने मिचेल स्टार्क को इतना महंगा खरीदा है। अब देखते हैं ये उनका पैसा बर्बाद करवाते हैं या फिर दोस्तों आपने जैसे देखा कि आईपीएल के द्वारा दिया गया मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को इतना रुपया, तो पाकिस्तान उस सदमे में पड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान मन ही मन सोच रहा कि शायद हम भी आईपीएल जैसे इस तरह का गेम खिलाते, और साथ ही साथ हमारे भी कुछ प्लेयर्स को इतना पैसा मिलता तो शायद हमारा जितने भी ये कर्ज लिए हैं सब चुकती हो जाएगा। इस तरीके को ये पाकिस्तानी सब सोच रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ आईपीएल को बुरा भला कहना चाहेंगे। क्यों बुरा भला कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे बल्लेबाज और गेंदबाज हैं जो कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस से भी ज़्यादा बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं। फिर भी ये आईपीएल दूसरे विदेशी खिलाड़ियों को ला करके महंगे दामों में खरीद रहा और अपना पैसा खुद विदेशों में भेज रहा है। शायद वो हमारे रोहित शर्मा सर हो गए, विराट सर हो गए, इससे जुड़ी और भी कितने बल्लेबाज हमारे देश में पड़े हुए हैं, उन पर इतना खर्चा किया हो गया होता तो शायद उन लोगों को मनोबल और ही ज़्यादा बढ़ता और वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा ही प्रदर्शन करते। लेकिन आईपीएल पगला गया है, जिस तरीके से मान सकते हैं ये माइंडली ये डिसेबल हो गया है।
IPL और इन कंगारू को इतना ज्यादा पैसा खर्च करके बुला रहा है। शायद हमारे देश में विराट कोहली, हार्दिक पांड्या समेत रोहित शर्मा यानी इनसे जुड़ी अधिकांश बल्लेबाज गेंदबाज भरे पड़े हैं। शायद इन लोगों पर इतना खर्चा होता तो शायद इन लोगों को मनोबल और ही ज्यादा बढ़ता और अच्छा प्रदर्शन करके अपने देश को और आगे बढ़ाने में हाथ बटाते हैं। खैर जो भी हो दोस्तों, लेकिन जितना पैसा IPL ने मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस पर खर्च किया है या फिर इनके अलावा और भी विदेशी खिलाड़ियों पर पैसा खर्चा किया है और साथ ही साथ हमारे देश के और भी बल्लेबाजों पर खर्चा किया है, इतना यानी कि इन दोनों सिर्फ खिलाड़ियों पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क कहीं जितना पैसा मिला उतना में पाकिस्तान का पूरा खर्चा चुक जाएगा और इन पाकिस्तानियों को IMF का चक्कर कटना भी नहीं पड़ेगा। आप दोस्तों सोच सकते हैं कि भारत का सिर्फ एक फील्ड इतना पैसा दूसरे खिलाड़ियों पर खर्च कर रहा है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक ही फील्ड से पाकिस्तान का पूरे वो भी 1/4.3 ऐसे करके भी हिस्सा से पाकिस्तान का पूरा कर्जा चुक सकता है। तो भारत तो अब मान सकते हैं कि इनके पाकिस्तान के पीछे एक ब्रह्मांड है।